क्या स्वर्ग की सबसे पवित्र सभा में एक स्त्री का स्तन उजागर होना इतिहास का सबसे बड़ा श्राप बन गया था? क्या एक राजा की रुकी हुई दृष्टि देवताओं की मर्यादा को जला सकती है? और क्यों माँ गंगा ने उस दृष्टि को ठुकराने के बजाय मुस्कुरा कर स्वीकार किया? और क्या यही था वो क्षण जिसने भीष्म, महाभारत और एक नए युग का जन्म तय कर दिया? स्वर्ग की सबसे पवित्र सभा सजी थी। ब्रह्मा के दरबार में देवता, ऋषि और सिद्धजन सब एकत्र थे। पर उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो युगों तक ना दोहराया जाएगा। माँ गंगा, जल की देवी, शिव की सहचरी, त्रिलोक की शुद्धतम स्त्री अपने संपूर्ण सौंदर्य में उपस्थित थी। लेकिन जब एक चंचल वायु ने उनके वस्त्र का एक छोर हटाया तो उनके स्तनों का दृश्य पूरी सभा में फैल गया। देवताओं की दृष्टि झुक गई। ब्रह्मा ने सिर फेर लिया, पर एक व्यक्ति था जो उस दृश्य में डूब गया। राजा महाभीषा। उसकी आंखें नहीं झुकी, उनकी सांसें नहीं थमी, बल्कि वह उस सौंदर्य में एक भक्त की तरह समर्पित हो गया। पर क्या वह भक्ति थी? नहीं, वह एक देवता नहीं, एक पुरुष था। और माँ गंगा उस क्षण सिर्फ देवी नहीं, एक स्त्री थी, खुली हुई, जागृत, मोहक। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो युगों में न होता। माँ गंगा ने उसे देखा और उनकी आंखों में वासना नहीं, एक गहरा, निर्वस्त्र प्रेम पाया। ब्रह्मा क्रोधित हो गए और कहा, तुमने स्वर्ग को अपवित्र किया है, अब तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना होगा। और माँ गंगा, उन्होंने भी माँ के रूप में धरती पर जन्म लेने का संकल्प लिया। पर वो नजर जो दोनों के बीच थमी थी, वो न स्वर्ग की थी न पृथ्वी की। वो प्रेम और पाप के बीच फंसी हुई एक ज्वाला थी जो अब पुनर्जन्म के लिए धधक उठी। युग बीते, पृथ्वी पर हस्तिनापुर की गंगा किनारे एक महान राजा जन्मा, प्रतीप। उसके पुत्र शांतनु ने एक दिन नदी किनारे एक स्त्री को देखा। उसकी चाल पानी सी थी और आंखें वैसे ही जैसे स्वर्ग की सभा में थमी थी। माँ गंगा धरती पर आई थी, लेकिन अब वो देवी नहीं थी, एक स्त्री थी। उन्होंने एक शर्त रखी, मुझसे विवाह कर सकते हो, पर कभी मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना। शांतनु ने सहमति दी। विवाह हुआ और एक के बाद एक पुत्र जन्मे। पर माँ गंगा हर संतान को जन्म के साथ ही नदी में बहा देती। शांतनु चुप रहे जब तक सहन हुआ, पर जब 8वां पुत्र हुआ तब वह फट पड़ा। तुम ऐसा क्यों करती हो? और माँ गंगा मुस्कुराई, तुमने शर्त तोड़ी, अब मैं जा रही हूँ, पर ये 8वां पुत्र तुम्हारा होगा। भीष्म, वही आत्मा जो कभी स्वर्ग में मेरी देह को देखते नहीं थक रही थी, वही जिसे प्रेम मिला पर पूर्णता कभी नहीं। और फिर वह नदी में समा गई। इतिहास ने उस एक दृष्टि को नहीं भुलाया। और वो स्तन जिन पर स्वर्ग की दृष्टियां झुकी थी, वो प्रेम जो पवित्रता से परे था, वो मोह जो श्राप बन गया, वो सब एक युग की नींव रख गए। भीष्म का व्रत, गंगा का विरह, महाभीषा का पुनर्जन्म, सब कुछ एक ही पल में देन था। कभी कभी एक नजर पूरी सृष्टि बदल देती है, और वो नजर जब स्त्री की देह से टकराती है तो उसमें वासना नहीं, सृष्टि की आग जलती है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कहानी और किस्सों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अस्तित्व का रहस्य।